हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का वे टू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सलमान अली। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे एनडीए सिलेबस के कॉम्प्लेक्स नंबर का, जहाँ पर हम बात करते हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हम बात करते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको तीन बेसिक बातें पता होनी चाहिए। वो क्या क्या है कि आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता कौन कौन है, आपका उनकी वैल्यूज क्या क्या होती है, और उनको आर्गन प्लेन में प्लेस करना है तो आर्गन का आपको हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। खैर, बात करते हैं अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। बच्चों, आप लोगों को पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास में तीन होते हैं। नेमली कौन कौन होता है आपके पास में? अगर हम बात करना चाहें उन तीन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, पहला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है बच्चों हमारे पास में 1। अगले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तरफ चलते हैं तो वो मिलता है अपने को ओमेगा, और लास्ट वाले के बारे में बात करोगे तो वो मिलेगा आपको ओमेगा स्क्वायर। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 के बारे में। 1 आपको मालूम है कि 1 आपका एक प्योरली रियल नंबर है, तो उसको इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप इस बात को बच्चों 1,0 लिख सकते हो, है ना। 1 + 0 आयोटा, तो 1 + 1,0 लिख सकते हो। दूसरी अगर मैं बात करूं बच्चों इस जगह पर ओमेगा के बारे में, तो ओमेगा का वैल्यू आपका क्या होता है, देखो -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2 के बारे में बोला जाता है। तो -1/2 √3/2 इस बात को लिख दिया जा सकता है। और अगर ओमेगा स्क्वायर के बारे में डिस्कशन करना चाहें तो -1/2 -√3/2 इस तरीके से ये चीज आपकी बोली जा सकती है, ठीक है। अब बात आती है कि ये तीनों के तीनों रखे किस तरीके से जाते हैं। आपको ये मालूम चल रहा है कि ये आपका प्योरली रियल नंबर है, तो बच्चों ये आपका कहां पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। दूसरी अगर मैं बात करूं ओमेगा के बारे में, ये लाई करेगा बच्चों अपना सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको मालूम चल पा रहा होगा क्योंकि आपके पास में एक्स क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, और वाई क्या है आपका पॉजिटिव। और अगर मैं बात करूं ओमेगा स्क्वायर के बारे में, तो ये लाई कर रहा होगा आपका कहां पर, ये लाई कर रहा होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपका लाई कर रहा होगा। अब बात आती है दूसरी चीज की। अब यहाँ पर आपको छोटी सी एक बेसिक सी बात पता होनी चाहिए दोनों के बारे में। वो दोनों के बारे में बात क्या है उसके बारे में समझना। देखो, पहली चीज आपका मॉडुलस होता है बच्चों। मॉडुलस आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ करता था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस होता था ओरिजिन से। अगर मैं तीनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, जैसे कि हमारा 1 है या ओमेगा है, 1 के बारे में तो आप जानते हो कि मॉडुलस इसका 1 ही रहेगा। अगर मैं ओमेगा का मॉडुलस या ओमेगा स्क्वायर दोनों में से किसी का भी मॉडुलस निकालता हूं, तो वो ऑलवेज आपको कितना मिलेगा, 1। कुल मिलाकर के ये ओरिजिन से कितने यूनिट डिस्टेंस पर रखे होंगे, हमारे 1 यूनिट डिस्टेंस पर रखा होगा। दूसरी बात आती है हमारे पास में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट भी अभी सिंपली आप बोल सकते हो अभी इस बात को कि हम आर्ग्यूमेंट के बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल नहीं ले रहा हूं अभी मैं। अगर आप आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा निकाल करके कभी किसी को बताओगे तो वो कितना मिलेगा बच्चों तुमको, 120 डिग्री। इसकी वीडियो एक मैं स्पेशली तुम्हारे लिए बना दूंगा कि आर्ग्यूमेंट किसी भी चीज का किस तरीके से निकाला जाता है, आर्ग्यूमेंट होता क्या है आपका। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखो, ये आपका आर्ग्यूमेंट ओमेगा, यानी कि ओमेगा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करने के बाद 120 डिग्री आ रहा होगा। दूसरी बात अगर हम बात करें इस जगह पर बच्चों आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो वो कितना होता है आपका, वो होता है 240 डिग्री। ये दो बेसिक बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। खैर, अब हम इन तीनों चीजों को लेकर के चलते हैं अपना आर्गन प्लेन में, ठीक है। मैंने एक पहले से सर्कल बनाया हुआ है, इसके बारे में भी तुमको पता चलेगा कि पहले से सर्कल मैंने क्यों बनाया। अब पहली बात करूं मैं, सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो हमारा 1 था। मैं इस बात को 1 की शेप में लिख देता हूं, यानी कि ये डिस्टेंस जो आपका रहा होगा ओरिजिन से, ये कितना रहा होगा बच्चों आपका, ये 1 यूनिट रहा होगा। दूसरी बात, अगर आप ओमेगा के बारे में डिस्कशन करना चाहो, जैसा हम कह रहे थे कि ओमेगा कहां पर लाई करेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो सेकंड में आ जाएगा। साथ ही साथ इसका भी डिस्टेंस बच्चों आपका ओरिजिन से कितना रहा होगा, ये भी आपका 1 यूनिट डिस्टेंस पर रहा होगा। तीसरी चीज आपकी, अगर ओमेगा स्क्वायर के बारे में बात करें तो वो कहां पर लाई कर रहा होगा हमारा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और इसका भी डिस्टेंस हमारा ओरिजिन से कितना रहा होगा, 1 यूनिट डिस्टेंस पर ये तीनों के तीनों रहे होंगे। तो पहली बात आपको ये समझने की है इस जगह पर बच्चों कि जो आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, वो तीनों के तीनों ही अगर प्लेस कर दिए जाएं आपका आर्गन प्लेन में, तो सबसे पहले ये तीनों के तीनों लाए करते हैं, लाए ऑन अ सर्कल। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि तीनों के तीनों किस पर लाए करते हैं, सर्कल पर लाए करते हैं। अब अगर कोई आपसे इसके बारे में पूछे कि आप इसका रेडियस बताओ, तो रेडियस आप इसका कितना कहोगे, 1 यूनिट बोलोगे। 1 यूनिट क्यों हो जाता है वो अभी आपको पता चला, क्योंकि सेंटर से इसका डिस्टेंस सर्कमफेरेंस तक का 1 यूनिट आ रहा है। दूसरी बात, अब आप यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। आपका सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई, क्योंकि 2 पाई होता है सरकमफेरेंस, तो रेडियस हम 1 पुट कर देंगे। लास्ट चीज अगर हम बात करें इसके बारे में एरिया, तो एरिया कितना होगा इसका, पाई स्क्वायर यूनिट होगा। क्यों, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू आप 1 रख दोगे। साथ ही साथ अब एक और सवाल उठता है कि क्यों ना हम इन तीनों पॉइंट्स को, जो आपको पॉइंट्स अभी फिलहाल के लिए नजर आ रहे हैं, अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को मीट करा दो तो आपका क्या बनेगा। अब मैंने क्या काम किया कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मीट करा, यानी कि 1 को ओमेगा से, ओमेगा स्क्वायर को 1 से, और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को मीट करा दिया।
तो आपको मालूम चला कि एक ट्राइंगल बना और ये जो ट्राइंगल होता है ये ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। इसको किस तरीके से पता किया जा सकता है बच्चों, ये पॉइंट आपका 1,0 है, ये पॉइंट आपका -1/2 √3/2 है। आप डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 वाला उसको लगा करके जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको जो लंबाई मिलेगी यानी कि साइड की जो लेंथ मिलेगी वो कितना मिलेगी आपको, वो मिलेगी बच्चों आपको √3 यूनिट्स आपको मिलेगी। तो कुल मिलाकर के बात ये आई कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को मिला देने पर, आपस में ज्वाइन कर देने पर एक ट्राइंगल भी बन जाता है जिसका डिस्टेंस कितना होता है, लेंथ कितनी होती है, √3 यूनिट्स। साथ ही साथ इसका अगर तुमसे एरिया पूछे तो आप एरिया भी बता सकते हो, √3/4 × 3 यानी कि √3/4 a स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर यानी कि 3√3/4 आ जाएगा। साथ ही साथ इसका कोई तुमसे पेरीमीटर डिमांड कर ले तो पेरीमीटर कितना होगा, तीनों लेंथ को ऐड कर दोगे तो वो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3√3 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, बस एक लास्ट बात और पता होनी चाहिए बच्चों तुमको, इस पूरे फिगर के अंदर तुमको ये मालूम चल रहा होगा कि ये वाला कोई ना कोई एंगल होगा। अगर मैं इस एंगल की बात तुमसे करना चाहूं तो ये एंगल आप बता सकते हो। तो ये वाला एंगल कितना होता है आपका 120 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना था बच्चों 240 डिग्री। तो कुल मिलाकर के ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका 120 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका 120 डिग्री। इससे हमें एक और नई चीज पता चली कि आपके पास में तीनों के तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सेंटर पर एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट होते हैं, या ये कह सकते हो इक्वल एंगल फॉर्म करा करते हैं, और वो एंगल कितना हुआ करता है हमारा 120 डिग्री होता है। तो कुल मिलाकर के ये चीज आपकी किसकी कैटेगरी रही बच्चों, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है हमारा x³ = 1 है, ऐसा कुछ आप कह सकते हो। या इसी इक्वेशन को आप कह सकते हो कि x = कितना लिखा हुआ है बच्चों हमारा, ये 1⁻⁴ अब खास बात एक और ये चीज है, इसके साथ में एक और चीज हम अटैच कर दें अगर इसके बारे में, कि बच्चों आपसे कोई इसके बारे में डिमांड कर ले कि x³ = 8 कोई इक्वेशन है, ये भी आपका साथ ही साथ सर्कल बनाएगी बच्चों, और साथ ही साथ आपका ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बनाएगी, क्योंकि ये वापस से क्या होगा तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ 8 बनेगा। इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसको लिख सकता हूं x = 8 की पावर 1/3 लिखा जा सकता है। अब बात ये आती है कि जो ये सर्कल बना और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना, क्या सचमुच में इसका भी रेडियस इस बार आपका 1 यूनिट, या फिर इसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो √3 यूनिट्स होगा। इसी चीज को हम जानेंगे पूरे एक लेक्चर के साथ में। हम फिलहाल के लिए जो छोटा सा टॉपिक आपको बताया गया है, ये एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था कि आप टॉपिक्स की समझ रख सको। इसी तरीके से और भी फर्दर वीडियोस आती रहेंगी, पूरा कंप्लीट लेक्चर भी होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है पूरे एनडीए के सिलेबस में, चाहे वो डेफिनेट इंटीग्रेशन से हो या प्रोबेबिलिटी है या फेवरेट टॉपिक आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि उस पर हम प्रॉपर एक वीडियो बना सकें। बाकी आप मेहनत करते रहिए, आपका एग्जाम बहुत ही जल्द नजदीक है, फॉर्म भी आए हुए हैं तो उसको जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। बाकी जल्द से जल्द मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।